स्वागत है फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। बहुत सारे नए जीके के क्वेश्चन के साथ आज फिर लौट आया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, वास्को द गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को दी गामा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है। प्रश्न है यहाँ पर, वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? इसका आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं। वह भक्ति संत कौन थे जिनके 12 शिष्य थे, जिसमें नाई, जुलाई, कसाई आदि शामिल थे? आंसर होगा रामानंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वह जैन तीर्थकर कौन थे जिन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? इसका आंसर होगा नेमिनाथ। नेमिनाथ आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो प्रश्न है, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, वर्ष 2007 में इसरो ने निम्नतापी इंजनों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक एक रॉकेट परीक्षण किया। इसके लिए प्रयोग में लिया गया परीक्षण स्टैंड कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न, वर्ष 1912 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल में रखा गया था। अब अगला प्रश्न आता है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आंसर होगा 395 अनुच्छेद आंसर आएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 11। वर्तमान में, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन आंसर है 11 मूल कर्तव्य है। अब अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर होगा 66 सब्जेक्ट है। टोटल 66 विषय है वर्तमान में राज्य सूची के अंदर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा 1970 में, यानी कि 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है हमारा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? आंसर होगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर है अनंत शयनम आपंगर। ओके, याद रखेंगे, नाम अटपटा है। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आंसर है। अब अगला प्रश्न आता है, लोकसभा का अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर होगा नियम समिति। नियम समिति का अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता द्वारा ये सुझाव दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। अब अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? इसका आंसर होगा लोक लेखा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाती है। सिंपल सा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इसका आंसर होगा सन
11 ईस्वी सन में रद्द किया था। अब अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लाइप्स नीति का प्रयोग करते हुए किस राज्य का विलयन नहीं किया था? आंसर होगा मैसूर। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर होगा गोमती। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।